प्रिय मित्रों, आमतौर पर सभी हिंदू घरों में रोजाना लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। भगवान की पूजा से जुड़े सभी नियम होते हैं। जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उन घरों में इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। प्रिय मित्रों, आज हम बताएंगे ऐसे 5 कामों के बारे में जो अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल हैं तो इन कामों को जरूर करें। सबसे पहले नियमित स्नान कराएं, हर दिन वस्त्र बदलें। प्रिय मित्रों, अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला रही हैं तो आपको अपने मन में ये भाव पैदा करना चाहिए कि अब यह आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह वह भी इस घर के सदस्य हैं। उसके बाद रोजाना नियम से उन्हें सुबह ही स्नान कराएं और रोजाना उनके वस्त्र बदलें। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसा कि घर के अन्य सदस्य करते हैं। प्रिय मित्रों, वह भी आपके घर के सदस्य ही हैं। प्रिय मित्रों, सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य, अगर आप बाहर से खाने पीने की कोई वस्तु या फिर अन्य चीजें लेकर आ रहे हैं तो सबसे छोटे सदस्य लड्डू गोपाल जी का भोग जरूर लगाएं। उन्हें घर का सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य माना जाता है। यह मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों या फिर खाने की सभी वस्तुएं पहले उन्हें अर्पित करें। प्रिय मित्रों, संध्या आरती और झूला। संध्या के समय रोजाना नियमित रूप से शाम को आरती करें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक भी दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा भी रही हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि घर की एक चाबी लड्डू गोपाल को देकर जाएं और ये प्रार्थना करके जाएं कि हे प्रभु, आप इस घर की रक्षा करें। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं ताकि वह रोजाना उनका भोग और पूजा कर सके। जब आप बाजार जाएं तो जैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए नए खिलौने लेकर आएं और समय निकालकर स्वयं भी उनके साथ खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी लेकर जाएं। प्रिय मित्रों, 4 बार लगाएं भोग। जिस प्रकार से घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को फिर जलपान और रात में भोजन, ठीक इसी प्रकार से लड्डू गोपाल का भी कम से कम 4 बार भोग लगाना अनिवार्य है। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर खिलाना जरूरी होता है। प्रिय मित्रों, हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप लोग पूर्णतः जान गए होंगे कि अगर घर में लड्डू गोपाल है तो उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए तथा उनका कैसे भोग लगाना चाहिए एवं उन्हें कैसे वस्त्र पहनाने चाहिए। प्रिय मित्रों, यदि आप हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान पर नए मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑन जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए प्लीज हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑन जरूर करें। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।